देव सजनों, भाई बहनों, नमस्कार। जयदेव। जू हमेशा खुश रहो। देखो, आज मैं एक शहीद के घर में हूँ, जिन्होंने अपना सर्वस्व, जिन्होंने अपना वर्तमान इस भारत माता की रक्षा के लिए और हमारे आज के लिए न्यौछावर किया था। मैं बात कर रहा हूँ नायक खुशहाल सिंह सेना मेडल जी 5 कुमाऊँ वाले साहब। देखिए क्या होता है कि एक बार वीरता, इस प्रकार से वीरता दिखाए दे, उनको जो है बीच में कोई याद नहीं करता है। अभी ये पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की खूबसूरती है कि पूर्व सैनिक संगठन इस प्रकार से जो है अगर कहीं पर उनका स्मृति स्थल बना है तो वहाँ पर जाता है और मान सम्मान देता है। अगर स्मृति स्थल नहीं बना है तो उनके घर में जाकर भी वहाँ पर इस प्रकार से घर में उनकी फ़ोटो लगाकर छत पर इस प्रकार से उनको फूल माला चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर उनको जो है मान सम्मान देता है, श्रद्धांजलि देते हैं। इस प्रकार से जो है याद किया जाता है। ये पूर्व सैनिक संगठन की जो है खूबसूरती है और ये जो है लगातार बना रहना चाहिए। और इवन यह नहीं कि जो पूर्व इस प्रकार के शहीद हैं जो पिथौरागढ़ में हैं, उनके परिवार यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, हल्द्वानी में, दिल्ली, देहरादून, कहीं बाहर हैं, उनको भी हम जाकर उनको भी इस प्रकार से उनकी पुण्यतिथि पर उनको जाकर मान सम्मान देते हैं। और ये मान सम्मान इस प्रकार से जो है हमेशा जो है बरकरार रहना चाहिए। और इस चीज़ को जो है आप लोगों ने भी दूर दूर तक जो है भेजना है। और जो हमारे वीर शहीद हैं, जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना वर्तमान न्यौछावर किया है, आज हम सुरक्षित हैं, तो इन्हीं वीर शहीदों की वजह से हैं। तो एक बार जो है इनको सभी इनको याद करते हुए ये मैं आगे की कार्रवाई आपको बताता हूँ। यहाँ पर वीरांगना बहन जानकी देवी जी और उनके सुपुत्र हिमांशु अधिकारी जी, जो कि अभी 22 कुमाऊँ में हैं एज ए अग्निवीर, और इस पुण्यतिथि के मौके पर घर आए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर उनको जो है धूप जलाकर उनको टीका लगाया जा रहा है और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। इस प्रकार से श्रद्धांजलि दी जा रही है। और उनके पुत्र, जो मैं बोला 22 कुमाऊँ में है करके, हम तो गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहेंगे कि यार जो इस प्रकार के शहीद हैं, अवार्डेड के पुत्र हैं, उनको जो है स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। देव सज्जनों, यहाँ पर जो है हमारे संगठन के कर्मठ अधिकारी जीत सिंह साहब के द्वारा जो है संगठन की तरफ से जो है शहीद नायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी को इस प्रकार से माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं बता दूं कि इस प्रकार से घर के अंदर पर रीत से जो है सम्मान नहीं किया जाता है, रीतलिंग नहीं की जाती है, इसलिए हम यहाँ पर रीत नहीं करते हैं। जहाँ पर स्मृति स्थल नहीं बने, घर में जाकर जो है मान सम्मान देना होता है, तो वहाँ पर इस प्रकार से माला डालकर जो है उनको सम्मान दिया जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर संगठन के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार से जो है पुष्प अर्पित कर उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। बारी बारी करके सब लोग इस प्रकार से जो है जा रहे हैं और अपने योद्धा को, अपने वीर शहीद को इस प्रकार से जो है याद किया जा रहा है। आज से 3 साल पहले इस पूर्व सैनिक संगठन का उदय हुआ था, इसीलिए कि जब सैनिकों ने देखा कि यार कुछ समय के बाद इस प्रकार से वीर योद्धा उनको बुलाया जाता है, कोई उनको याद नहीं करता है, तो इस संगठन ने प्रण लिया कि हम जाकर हम हर वीर शहीद को उनके जहाँ स्मृति स्थल बनाने होंगे स्मृति स्थल बनाएंगे, और जहाँ पर स्मृति स्थल नहीं बने हैं उनके घरों में जाकर भी उनको पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको मान सम्मान देंगे और हमेशा उनको जो है याद करते रहेंगे। निगड़ियों, आज इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद नायक खुशहाल सिंह सेना मेडल जी की सुपुत्री कविता भी अपने मायके आई हुई हैं।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी शादी होगी और एक छोटी सी नातनी है, और आज वो भी अपने पापा के पुण्यतिथि में यहाँ पर आए थी। हमारे सभी संगठन के सभी अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार से जो है पुष्प अर्पित कर उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है साहब, ये संगठन की खूबसूरती है कि संगठन इस प्रकार से जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ पूर्व सैनिक संगठन पहुँचता है, वहाँ पर जाकर उनको पुष्प अर्पित कर, इस प्रकार से मित्र लोग आकर भी उनको जो है पुष्प अर्पित कर उन्हें जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, ईदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी ही निशान होगा। परम सम्मानी हमारी वीरांगना बहन श्रीमती जानकी देवी जी, बेटी कविता, चिरंजीवी हिमांशु और प्रियांशु, संगठन के कृत्य अध्यक्ष मानिक मोहित भट्ट जी, सभी पदाधिकारी साहिबान, यहाँ पर उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं संगठन और वीरांगना बहन श्रीमती जानकी देवी जी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही आप लोगों का धन्यवाद भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने नायक खुशहाल सिंह सेना मेडल जी के 15वीं पुण्यतिथि में उपस्थित होकर उनके बलिदान और कुर्बानी के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए पूर्व सैनिक संगठन आपका आभार प्रकट करता है। देवी सज्जनों, अमूमन क्या होता है कि इस प्रकार से हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे आज के लिए अपना बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं, अपने वीरता दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, और एक टाइम के बाद उनको बुलाया जैसा जाता है। 3 साल पहले पूर्व सैनिक संगठन का उदय हुआ था, इसीलिए कि जब ये छोटी छोटी घटनाएं देखी थी कि आज हमारे शहीदों को कोई जो है याद नहीं करता है, हमारे पूर्व सैनिकों की कोई सुध नहीं लेता है, हमारी जो वीरांगना वीर नारियां बहनें होती हैं उनकी कोई सुध नहीं लेता है। इस संगठन का उदय हुआ था, और जब से इस संगठन का उदय हुआ है तब से जहाँ पर स्मृति द्वार बने हैं हम वहाँ तो जाते जाते हैं। जिनके स्मृति द्वार नहीं बन पाए किसी कारण से, उनके स्मृति द्वार बनाने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं, और जिनके नहीं बन पाए उनके घरों में जाकर उनको, उन वीर शहीदों को जिनके देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया होता है, उनको मान सम्मान देने के लिए उनके घरों में जाकर भी हम मान सम्मान दे रहे हैं। ये पूर्व सैनिक संगठन, चाहे बहुत बार ये है कि किसी इस प्रकार से जो वीर शहीद होते हैं उनके परिवार यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो लोग कहीं बाहर रह रहे हैं, हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली कहीं बाहर रह रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, तब भी हम उनके जो है घरों में, वहाँ पर उनके स्मृति स्थलों में जाकर उनको जो है मान सम्मान दे रहे हैं। तो मैं सर थोड़ा सा अभी इस वीर शहीद के बारे में बताना चाहूँगा। ग्राम चमलेग अस्कोट निवासी पिता श्री मोहन सिंह और माता श्रीमती भागवती देवी जी के घर में 25 मार्च 1977 को इस वीर शहीद ने जन्म लिया। 10वीं तक की पढ़ाई अस्कोट और 12वीं की पढ़ाई नारायणनगर से पूरी करने के पश्चात 27 जून 1997 को कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गए। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात 5 कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हो गए। इनकी वीरता बचपन से ही दिखाई देती थी कुछ, क्योंकि हर समय इनके दिल में कुछ अलग करने की ललक रहती थी। देवेश मैं बता दूं कि 2009-10 में JNK की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से रोज जो है अलगाववादियों, घुसपैठियों, आतंकवादियों का वहाँ पर काफ़ी बोलबाला था, और वहाँ पर जो है अच्छी सैनिकों की ज़रूरत थी। यह देखते हुए नायक खुशहाल सिंह जी को भी 13 RR में पोस्टिंग किया गया। रोज वो वहाँ पर ऑपरेशन करते, आतंकवादियों को मारते, खतरते रहते। यह सिलसिला चलता रहा। 23 सितंबर 2009 को 13 RR की एक टीम ने एक खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें खुशहाल सिंह जी भी शामिल थे। घर के अंदर से फायर आ रहा था। निडर होकर आगे बढ़ के कुछ आतंकवादियों को मौत के घाट फुला दिया। इसी बीच उन्हें भी गोली लगी और बुरी तरह घायल हो गए। इनकी हिम्मत और दाद देनी पड़ेगी कि बुरी तरह लहूलुहान होने के बाद भी इन्होंने अपनी परवाह किए बगैर अन्य आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन तो सफल हो गया, मगर 23 सितंबर 2009 को नायक खुशहाल सिंह जी
इस वतन की रक्षा करते हुए इस भारत माता के लिए शहीद हो गए। इनकी वीरता, हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से अलंकृत किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे 20 शहीद खुशहाल सिंह जी हमारे भारत माता की शान है। देव सजनों, खुशहाल जी ने अपनी वीरता दिखाई और सदा सदा के लिए अमर हो गए, चले गए। अपने पीछे अपने छोटे छोटे 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की, वीरांगना बहन श्रीमती जानकी देवी जी के जिम्मेदारी पर छोड़ गए। लेकिन बहन, आपकी हिम्मत, साहस और जुझारूपन को कोट कोट में वंदन नमन करता हूँ। आपने अपने बच्चों को कभी बहुत अच्छी तरह उनकी देखभाल की, पढ़ाया लिखाया, पिता की कमी को भी कभी जो है महसूस नहीं होने दिया। एक चट्टान की तरह, एक दीवार की तरह उनके साथ खड़ी रही। और आपके साहस को मैं बार बार वंदन है। आपने दुख के दिन झेले मगर मेहनत करके अपने बच्चों की अच्छी तरह लाइफ बना दी। लड़की की शादी होगी है, साथ ही आपकी आज नातनी भी है, उसका घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। आपका लड़का जो है 22 करोड़ में अभी जो है आज जो है मौके से घर भी आया, इसको नहीं जितना घर भी आया है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारी पूर्व संगठन की दुआएं हैं कि ये जो है वहाँ पर पक्का हो जाएगा वहाँ पर। और साथ ही एक लड़का आपका 10th क्लास में पढ़ रहा है, ईश्वर ने चाहा वो भी आगे को बहुत अच्छा कर लेगा। हम सभी पूर्व सैनिक संगठन की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बहन, आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि जो जेली की ज़िंदगी होती है वो आपने निभानी है। अगर इस प्रकार से कोई आपके ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। अगर कोई कष्ट आ गया तो ज़िले के जो है 30,000 भाई आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संगठन के अध्यक्ष माननीय मयूर भट्टी से अनुरोध करता हूँ कि साहब शहीद के मान सम्मान में 2 शब्द उनकी श्रद्धांजलि को देते हैं। सबसे पहले आज एक ऐसी तिथि जिस पे एक शहीद इस क्षेत्र को रोशन करते हुए अपने देश के लिए कुर्बान हो गया था। और यही हमारी एक ट्रेडिशन रहा है यहाँ पे, इस भूमि की एक जो परंपरा रही है, इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए, अपने प्राणों के लिए भी शायद सबको भुला के वो आगे बढ़ते हैं और ऐसी शहादत देते हैं। और आज देख रहा हूँ कि ऐसे परिवार के साथ हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक परिवार को एक सांत्वना तो हम लोग देते ही हैं और बहुत सी उम्मीदें भी जो परिवार के माध्यम से एक संगठन को लेकर हमसे होती है, कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। ये चीज़ आपको बता देते हैं कि जो भी आपकी अपेक्षाएं हमारे संगठन से होती हैं। और कुछ बातें हैं जो कहना बाद में चाहूँगा, लेकिन एक जिस प्रकार से एक छोटे से आज हम देख रहे हैं, आज से 15 साल पहले इस परिवार की स्थिति क्या रही होगी। और वहाँ पे जब एक ऐसे वीर जो हमारे ट्रेनिंग में एक हिस्सा रहते हैं कि जब हम लोग सोमवार को उस रानीखेत ग्राउंड में ट्रेनिंग करने जाते थे तो सबसे पहले वहाँ पे रेसलिंग ड्रिल होती थी उस दिन। और हमारे उस्ताद हमसे बोलते थे, यार बोला अगर जाना है तो कभी जाओ तो बोला वो जो ऊपर वार मेमोरियल लगा है ना, उसमें अपना नाम लिखा के जाना। बोला जिंदा होके तो हर कोई गया, लेकिन जो अमर होके जाते हैं वो खुशी होते हैं और हर दिन इनको याद किया जाता है। तो वो हमारे एक जुनून, एक ट्रेनिंग का ऐसा थी कि हम सोचते थे यार इसमें नाम लिखाना कैसा होता। तो हम आज देख रहे हैं कि नाम लिखाना उस वार मेमोरियल में ऐसा ही होता है। और ऐसे ही लोग जो वहाँ पे लिखा के नाम लिखा के जाते हैं वो हमेशा अमर हो जाते हैं। और 15 साल पहले की जो देख रहा हूँ कि ये बच्चे किस अवस्था में होंगे। और ऐसी बहन जिनको मैं वाकई में अगर देश के सैनिक हैं तो ऐसे वीर माताएं हमारी इस भूमि की शान है, जो ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं और ऐसे चुनौतियों से भरकर एक परिवार को एक सबल रूप यहाँ पे देती हैं। ये चीज़ आप देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे ये बच्चे होंगे, क्या इसकी परिवार की स्थिति रही होगी। और इस बहन ने जिस प्रकार से एक माता का, पिता का, दोनों का रोल यहाँ पे अदा करके आज अपने बच्चों को इस समग्र लायक बनाया रखा है कि आज एक बच्चा दोबारा उस देश के लिए आगे बढ़ के इस मातृभूमि के लिए एक सेना में चयनित हुआ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप एक अच्छा नाम कमाएंगे हमेशा। और उस एक पिता को ऐसी प्रेरणा की इस परिवार से निकले तो ऐसे महान सेना का आप हिस्सा रहे हैं। आप हमेशा ऐसे उन्नति करते रहें। और आज एक बेटी को एक अगली जनरेशन के तौर पे भी, एक नातनी के तौर पे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इन बच्चों को भी गर्व होगा कि हम किस परंपरा, किस पीढ़ी से, किस परिवार से हम लोग हैं। तो ऐसे बच्चे भी, ऐसे जो संस्कार आपने दिए हैं उनके बदौलत है कि आज आपने एक परिवार को वाकई में संभाला है। एक शहादत करने वाला तो शायद उस देश के नाम पे निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे उसको सफल रूप देना और यहाँ तक परिवार को लेके आना, ये आपको जज्बे को मैं बोलता हूँ कि ये सलाम है आज यहाँ पे। आप सभी के लिए इंस्पायरिंग है, हर एक के लिए एक प्रेरणा है यहाँ पे एक इस समाज में। कि आप देखिए
कि किस प्रकार से आप एक माता का भी, एक पिता का भी रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं और बेहतरीन तौर से अपने परिवार को एक सफल रूप यहाँ पे दे रहे हैं। और ऐसी माताएं, ऐसी हमारी बहनें ही हमारे एक वो प्रमाण होती हैं, हमारे एक सफल स्तंभ होते हैं जिसके हम लोग भी गर्व से बोल सकते हैं। और साथ ही इसके ऐसे महान वीर को डेडिकेटेड करते हुए एक बहुत पहले से वीरांगना बहन ने एक बात कही थी कि वहाँ पर IT कॉलेज का नाम इनके नाम पे होना चाहिए। पिछले 1 या 2 साल से हम लोग भी प्रयासरत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक निर्णायक वर्ष होना चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि किसी शहादत को हम लोग वर्षों दशकों उसके लिए इंतज़ार करते हैं और तब वो बड़ी मुश्किल से फलीभूत हो पाते हैं। तो ये चीज़ जो पहले बात की गई है, हम इस चाहेंगे कि ये आने वाला जो वर्ष है ये एक निर्णायक वर्ष हो, जो एक ऐसे वीर को नमन करने के लिए, एक पूरे क्षेत्र के लिए एक इंस्पायरिंग जो चीज़ें होती हैं कि जैसे किसी स्मृति पटल या फिर कहीं पे हम लोग नाम रखने की बात कर रहे हैं, तो IT कॉलेज की जो बात की थी, तो इस बार हम लोग एक नए तौर से उसको लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इस साल कैसे भी ये चीज़ है जो हम लोगों ने कई वर्षों से, दशकों से जिस चीज़ की हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो हमारी इस बार परिपूर्ण हो। और ऐसे ही इस परिवार के साथ हम लोग हमेशा साथ खड़े हैं। आज एक जो बलिदान आपने परिवार ने दिया है कि जो यहाँ के इतने भाई आ रहे हैं जो आपके साथ हैं, हर सुख में हर दुख में आपके साथ हैं, ये हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। इसी प्रेरणा के साथ ये संगठन इसी प्रकार ऐसे वीरों को नमन करता रहे, ऐसे वीरों की शहादत को हम लोग सबके लिए एक प्रेरणा बना सकें और इसी कार्य के लिए हम लोग आगे प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद साहब। संगठन की तरफ से वीरांगना बहन जानकी देवी जी को सम्मानित करते हुए शॉल उड़ाकर शहीद खुशहाल सिंह जी के सुपुत्र हिमांशु को संगठन की तरफ से मोमेंटो देकर इस प्रकार से सम्मानित करते हुए माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर रहेगा शहीद खुशहाल सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे, शहीद खुशहाल सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे, शहीद खुशहाल सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे। पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।